परमेश्वर के धन्य नाम को महिमा मिलने पाए। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका अध्याय 4 और पहला वचन। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। इस अनुग्रहित वचन को हम आज मनन करें। परमेश्वर का हमारे साथ जो मुकदमा है, इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हो। मुकदमा, यह जो पद है, उसका अंग्रेजी अनुवाद में अ डिस्प्यूट या एक कंट्रोवर्सी शब्द का प्रयोग किया गया है। तर्क, विरोध में दोषारोपण, यह सब इसका अर्थ है। परमेश्वर का हमारे साथ मुकदमा है, इसका अर्थ परमेश्वर को हमसे किसी विषय में तर्क है। परमेश्वर हमारे विरोध में है। परमेश्वर हमारे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, कई दफा हम परमेश्वर से किसी विषय पर तर्क करते हैं। कई विषयों में प्रभु के कार्य पर विरोध दर्शाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर पर दोषारोपण करते हैं। परंतु कभी भी थोड़ा समय अलग करके परमेश्वर का हमसे क्या मुकदमा है या परमेश्वर का मेरे जीवन में क्या दोषारोपण है, यह सुनने के लिए क्या हम थोड़ा समय अलग करते हैं? प्रभु के वचन में कई जगह हम यह पढ़ सकते हैं, भिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर पूरे देश के निवासियों से, पूरे देश से और किसी विशेष परिस्थिति में परमेश्वर को अपने लोगों से अलग अलग मुकदमा है। कई समय पहले से परमेश्वर ने अपने लोगों के विरोध में जो अनेक प्रकार के आरोप लगाए थे, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा उनको धोकर साफ करके क्षमा करने के पश्चात नए नियम के अनुसार जो सभा हम हैं, हम में से हर एक पर क्या पवित्र आत्मा फिर से वही आरोप आज के दिन हम पर लगा रहे हैं? यह हमें देखना बहुत जरूरी है। क्या है वे आरोप जो परमेश्वर ने लगाए हैं? पहले वचन के आखिरी भाग और दूसरे वचन यह बता रहे हैं कि देश के निवासियों में सत्य नहीं है, दया नहीं है और ना ही परमेश्वर का ज्ञान है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। मेरे प्रिय लोगों, इस संसार के न्यायालय में दोषियों को सभी सबूतों के साथ पकड़ाए जाने पर भी, पत्र माध्यमों से सभी जगह प्रचार किए जाने पर भी, वे अपने धन के बदौलत स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और निर्दोष ठहराए जाते हैं। और जो निर्दोष हैं, उन्हें दोषी ठहराकर अंदर किया जाता है और उनसे अन्याय किया जाता है। याद रखिए, स्वर्ग के न्याय आसन के सम्मुख यदि परमेश्वर किसी को दोषी ठहराता है, तो धन, मान, स्थान और आत्मीयता कुछ भी परमेश्वर के सम्मुख उसे निर्दोष नहीं ठहरा सकता। इस सुबह क्या हमने सच्चाई खो दी है? क्या हम में दया नहीं है? और क्या परमेश्वर का ज्ञान हम में नहीं है? झूठ बोलते हैं? यह सब हम जांचें। संसारिक न्यायालय में यदि हम गलती करते हुए पकड़े जाते हैं, तो अदालत उस गलती के लिए सजा सुनाती है। परंतु यदि स्वर्ग हम पर दोषारोपण करते हैं, तो हमें त्याग देने के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारे गलतियों को माफ करके हमें निर्दोष बनाने के लिए है। यह आशा हमारे हृदयों में बनी रहे। इस सुबह हम में सत्य बना रहे, अर्थात हम जो शब्द बोलते हैं उसमें सत्य और विश्वास हो। अपना काम निकालने के लिए शब्दों में फेरबदल ना करें। दूसरा, हम में दया की भावना हो। प्रभु यीशु के नजरों से हम चीजों को देखें। तीसरा,
हम में परमेश्वर का ज्ञान रहे। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाता है तो वह उस आरोप के विरोध में प्रत्यारोप लगाकर वहां से बच निकल सकता है, परंतु परमेश्वर के सम्मुख यह संभव नहीं है। इस सुबह परमेश्वर हमारे विरोध में जो आरोप लगाते हैं या जो गलती बताते हैं या हमारे विरोध में जो मुकदमा करना चाहते हैं, उसे हम पहचान कर परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर प्रेमी है। प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हमारे निजी जीवन में आपके हमारे विरोध में जो आरोप हैं, उसे देखने, सुनने व समझने का एक हृदय आज हमें प्रदान कीजिए। उन आरोपों का निवारण प्राप्त कर आपके प्रेम के द्वारा धोए जाने से और आपका प्रेम हमारे हृदय में रखते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करें। आमीन।